Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। हर आदमी अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की और पैसा कमाने की, अपने जीवन को सुचारू चलाने की और कुछ कामयाबी पाने की। उसी क्षेत्र में काम करते हुए कई लोग बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिल पाती। क्या आप इसका कारण जानते हैं? कारण सिर्फ एक है, हमारे कर्म। हम सब इस जीवन में दौलत की तलाश में भाग रहे हैं। कोई पैसे को दौलत मानता है, कोई रिश्तों को, कोई ज्ञान को, लेकिन असल में अगर कोई चीज़ हमें एक सच्चा इंसान बनाती है तो वो हमारे कर्म हैं, और इन्हीं कर्मों का हिसाब हमें मिलता है अपने जीवन में। कर्म का मतलब केवल काम करना नहीं होता। कर्म का मतलब होता है सोच समझकर, नियत से, ईमानदारी से किया गया काम। हम क्या बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, दूसरों के लिए क्या करते हैं, यही सब हमारे कर्मों में शामिल होता है। यदि हमारे कर्म सही हैं, अच्छे हैं, तो हमें अपने कार्य के फल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, हमें तुरंत उस काम का फल मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने कर्म ही अच्छे नहीं किए हैं, तब फिर हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमें वो फल नहीं मिल पाएगा जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि अपने कर्मों को हमेशा अच्छा बना कर रखिए। गीता में श्री कृष्ण ने भी उपदेश दिया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं है। फल तो हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है यदि हमारे कर्म अच्छे हों, और अगर कर्म बुरे हों तो उसी के अनुसार हमें फल भी प्राप्त होता है। ऐसा क्यों कहा गया है कि कर्म ही सबसे बड़ी दौलत है? क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्मों की पहचान हमेशा बनी रहती है। कर्म से ही हमारा चरित्र बनता है और चरित्र से हमें सम्मान मिलता है। आपका कर्म ही है जो आपके पीछे याद रखा जाता है। कर्म कैसे बिगड़ते हैं? जब हम शॉर्टकट लेते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या किसी का हक मारते हैं, जब हम केवल अपने फायदे की सोचते हैं और दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करते। एक बार कर्म बिगड़ जाए तो सालों की मेहनत भी उसे सुधार नहीं सकती, क्योंकि बुरे कर्म का फल तो हमें भुगतना ही होगा। चाहे कितने भी अच्छे कर्म हमने किए हैं, अच्छों का फल अच्छा मिल जाएगा, लेकिन बुरा फल उससे कटेगा नहीं। हो सकता है हमारे पास पैसा ना हो सकता है हम पढ़े लिखे ना हो सकता है हमारे पास बहुत ज़्यादा साधन ना हो, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तभी हम सबसे ज़्यादा गरीब हैं। अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन जरूर मिलता है। वैसे ही बुरे कर्म का फल भी कभी ना कभी लौटकर जरूर आता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही तो है जीवन का असली गणित। तब हम क्या करें ताकि हमारे कर्म बिगड़े नहीं? हर काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। छोटे बड़े हर व्यक्ति के साथ बराबरी और इज्जत से पेश आएं। धोखा, झूठ, चोरी, इनसे हमेशा दूर रहें। जितना हो सके दूसरों की मदद करें, और वो भी बिना स्वार्थ के। अगर हमारे कर्म बिगड़ गए तो सब कुछ होते हुए भी हम खाली हाथ रह जाते हैं। भाग्य के भरोसे कभी ना रहें, मेहनत करें, वही कर्म है, उसी का परिणाम हमें मिलेगा। लेकिन परिणाम की चिंता भी ना करें, वो हमें जरूर मिलेगा अगर हमने कर्म किया है तो। एक गरीब किसान हर रोज मंदिर जाता और भगवान से कहता, हे भगवान मुझे अमीर बना दो। 10 साल तक उसने यही मांगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन भगवान ने स्वप्न में आकर कहा, तू सिर्फ मांगता रहा लेकिन कुछ किया ही नहीं, खेत में मेहनत कर, फसल होगा। अगले दिन से किसान ने मेहनत शुरू की। कुछ ही वर्षों में वह न केवल सफल किसान बन गया, बल्कि गांव में सबसे ज्यादा दान देने वाला व्यक्ति भी वही था। यही है कर्म की शक्ति। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। कर्म कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इस जीवन में हमें केवल 2 चीज़ों पर नियंत्रण रखना है, हमारी सोच और हमारे कर्म। बाकी सब अस्थायी हैं। अगर आपके कर्म सच्चे हैं तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब आप खेत में बीज डालते हैं तो क्या अगले ही दिन फसल उग जाती है? नहीं ना, लेकिन फिर भी आप डालते हैं क्योंकि आपको भरोसा है कुदरत पर। ठीक वैसे ही अपने कर्म कीजिए,
प्यार से, नियत से और सच्चे मन से, क्योंकि कर्म बीज है और वक्त उसकी मिट्टी है। अगर बीज अच्छा है, अगर आपने उसमें ईमानदारी, मेहनत और सब्र मिलाया है, तो एक दिन वही बीज पेड़ बनेगा, छाया देगा, फल देगा, सम्मान देगा। हाँ, वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जिस पेड़ को वक्त लगता है वही सबसे मजबूत भी तो होता है। इसलिए लोगों की बातों से डगमगाइए मत, बस अपने कर्म करते रहिए। वो आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ जाने के लिए बाकी लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। जितनी जल्दी हम इन बातों को समझ जाएंगे, उतनी ही जल्दी हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। कर्मों की स्थिरता ही हमारी पहचान होती है। क्षणिक भावना में किया गया कर्म हमेशा जीवन भर का बोझ बन जाता है। जब तक हालात ठीक होते हैं, सब अच्छे बने रहते हैं, लेकिन असली कर्मयोगी वो है जो बुरे वक्त में भी भला काम करे। परिस्थिति चाहे कितनी ही बुरी हो, लेकिन गलत कर्म करके आप उसे और बुरा मत बनाइए। कई बार हालात ऐसे होते हैं जो हमें उकसाते हैं, लेकिन अगर आपने अपने कर्मों को वहां थाम लिया तो वही कर्म आपको दोबारा ऊपर उठा देंगे। लोगों के कहने पर मत जाइए। जब लोग आपको नीचा दिखाएं, तब आप अपना स्तर और ऊंचा कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात की कि कर्म ही सबसे बड़ी दौलत है, इन्हें मत बिगाड़िए। कैसा लगा आपको आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। वीडियो में कही गई कोई भी बात अगर आपके मन में उतर रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ लाइक, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.